हमसे किसी ने पूछना नहीं है कि तुमने नल नहीं लगाया, तुमने सड़क नहीं बनाई, तुमने अस्पताल नहीं दिया, तुमने स्कूल नहीं दिया। ये तो किसी ने पूछना नहीं है अगर हम इसी सांप्रदायिक लाइन पे चले रहेंगे। तो मेरी सिंपल बात ये है कि आप नेताओं को मजबूर करिए कि आप विकास के मुद्दों पे बात करें। जब एक नेता को ये एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव के समय मैं जातिवाद सांप्रदायिक बातें कर लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, तो काम क्यों करेगा भाई? तो मेरी स्पष्ट लाइन यही है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं इतनी सारी, यहाँ पर ये महिलाएं घरों में पूजा भी करती हैं, सारी महिलाएं। हाँ, तो राहुल जी एक जो तो हम भी करते हैं। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी, हाँ, इस लाइन को क्या इन महिलाओं को भी जानना चाहिए? क्या राय है? तो क्या हम पूजा नहीं करते हैं? नहीं, हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, क्या इन महिलाओं को भी राहुल जी एक वह कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल के भाषण में भी आपने सुना कि जो हिंदू धर्म है वो कुछ लक्षण सिखाता है। क्या है? जो हिंदू धर्म है वो सिखाता है कि सबके साथ आपसी प्रेम रखो, सच्चाई सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और राहुल जी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के जो नेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए, वो इस पथ पर चल नहीं रहे हैं, वो धार्मिकता और सच्चाई के पथ पर, सत्य के पथ पर तो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके सामने रोज आकर झूठ ही बोलते हैं। तो राहुल जी कहते हैं इनमें फ़र्क देखिए, असली धर्म क्या है वह समझाना चाह रहे हैं। मैडम, हाँ, महिलाएं घरों में पूजा पाठ करती हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क क्या है। दिल में सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है। प्रियंका जी, दो सवाल है। आपने कहा कि जो आप लोगों की इनिशिएटिव हुई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके बाद बाकी पार्टियां भी महिलाओं के लिए आपने देखा होगा कल परसों योगी जी ने कुछ घोषणा कर दी आंगनवाड़ी आशा बहुओं के लिए। आज तक उन्होंने 5 सालों के लिए मैं इतनी आंगनवाड़ी और आशा बहुओं से मिली हूँ जिनको पीटा गया, जेल में डाला गया, एक तो उसके हाथ तोड़े गए, उसको लात मारी गई। क्योंकि वो एक क्या कहते हैं उसको, पिटीशन लेके गई योगी जी की सभा में कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारी मानदेय बढ़ा दीजिए। उनको पीटा गया। 5 सालों से आपने पीटा। 2 दिन पहले चुनाव की वजह से, क्योंकि हमने महिलाओं की आवाज़ बुलंद की है, 2 दिन पहले आपने थोड़ा सा मानदेय बढ़ा दिया। तो किस लिए कर रहे हैं? 5 सालों में क्यों नहीं किया? कोरोना के समय क्यों नहीं किया? जब यही महिलाएं देश सेवा कर रही थी कोरोना के समय, तब क्यों नहीं किया? अब क्यों कर रहे हैं? अब परसों मोदी जी सभा करने वाले हैं, मैंने सुना कि बहुत ट्रक आ रही हैं। हमसे किसी ने पूछना नहीं है कि तुमने नल नहीं लगाया, तुमने सड़क नहीं बनाई, तुमने अस्पताल नहीं दिया, तुमने स्कूल नहीं दिया। ये तो किसी ने पूछना नहीं है अगर हम इसी सांप्रदायिक लाइन पे चले रहेंगे। तो मेरी सिंपल बात ये है कि आप नेताओं को मजबूर करिए कि आप विकास के मुद्दों पे बात करें। जब एक नेता को ये एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव के समय मैं जातिवाद सांप्रदायिक बातें कर लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, तो काम क्यों करेगा भाई? तो मेरी स्पष्ट लाइन यही है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं इतनी सारी, यहाँ पर ये महिलाएं घरों में पूजा भी करती हैं, सारी महिलाएं। हाँ, तो राहुल जी एक जो तो हम भी करते हैं। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी, हाँ, इस लाइन को क्या इन महिलाओं को भी जानना चाहिए? क्या राय है? तो क्या हम पूजा नहीं करते हैं? नहीं, हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, क्या इन महिलाओं को राहुल जी एक वह कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल के भाषण में भी आपने सुना कि जो हिंदू धर्म है वो कुछ लक्षण सिखाता है। क्या है? जो हिंदू धर्म है वो सिखाता है कि सबके साथ आपसी प्रेम रखो, सच्चाई सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और राहुल जी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के जो नेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए, वो इस पथ पर चल नहीं रहे हैं, वो धार्मिकता और सच्चाई के पथ पर, सत्य के पथ पर तो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके सामने रोज आकर झूठ ही बोलते हैं। तो राहुल जी कहते हैं इनमें फ़र्क देखिए, असली धर्म क्या है वह समझाना चाह रहे हैं। मैडम, हाँ, महिलाएं घरों में पूजा पाठ करती हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क क्या है। दिल में सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है। प्रियंका जी, 2 सवाल है। आपने कहा कि जो आप लोगों की इनिशिएटिव हुई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके बाद बाकी पार्टियां भी महिलाओं के लिए आपने देखा होगा कल परसों योगी जी ने कुछ घोषणा कर दी आंगनवाड़ी आशा बहुओं के लिए। आज तक उन्होंने 5 सालों के लिए मैं
सुनिए, मैं इतनी आंगनवाड़ी और आशा बहुओं से मिली हूँ जिनको पीटा गया, जेल में डाला गया, एक तो उसके हाथ तोड़े गए, उसको लात मारी गई, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं उसको, पिटीशन लेके गई योगी जी की सभा में कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारी मानदेय बढ़ा दीजिए। उनको पीटा गया। 5 सालों से आपने पीटा। 2 दिन पहले चुनाव की वजह से, क्योंकि हमने महिलाओं की आवाज़ बुलंद की है, 2 दिन पहले आपने थोड़ा सा मानदेय बढ़ा दिया। तो किस लिए कर रहे हैं? 5 सालों में क्यों नहीं किया? कोरोना के समय क्यों नहीं किया? जब यही महिलाएं देश सेवा कर रही थी कोरोना के समय, तब क्यों नहीं किया? अब क्यों कर रहे हैं? अब परसों मोदी जी सभा करने वाले हैं, मैंने सुना कि बहुत ट्रक आ रही हैं।